हाय। सबसे पहले मेरी टिबेटन भाई बहनों को तशदील जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, जिसको मैं टिबेटन भाषा से ही बात करती रही हूँ और जिससे आप लोग देख रहे हो अभी। आज मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। एक्चुअली बात ये है ना कि मेरे सब्सक्राइबर होते हैं ना, उनमें से कुछ लोग को टिबेटन भाषा समझ में नहीं आता है, तो उनमें से कोई कोई, अब सब तो नहीं ना, पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा है ना जो है, उनमें से ना कोई लोग फ़ोन करते हैं ना, वो लोग पूछते हैं कि हिंदी में बनाया है हम लोग। और मेरा हिंदी इतना साफ नहीं है। वैसे तो मैं इंडिया में जन्म में इंडिया में ही पैदा हुआ हूँ, जन्म यहीं पर, मेरा बर्थ यहीं पे हुआ है, मैं क्या, मेरा मम्मी यहीं पे पैदा हुआ है। और फिर भी मेरा हिंदी थोड़ा अजीब सा है। बाकी मेरा फैमिली सब हिंदी अच्छा 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 बोलते हैं, मतलब अब मेरा हिंदी थोड़ा ऐसा ऐसा है। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हुआ तो मेरे को कमेंट्स में बता देना कि क्या क्या गलती हुआ है, ठीक है। और रही बात, मतलब अब आज का वीडियो ये है। सबसे पहले वीडियो कैसे आते हैं कि जो जो मैंने पहले वीडियो बनाया है, मैंने इतना सारा वीडियो बनाया है ना, उनमें से सब ज़्यादातर मैंने टिबेटन भाषा में ही बात किया है। अब ज़्यादातर क्या, पूरा 100 में से 98% पूरा मैंने टिबेटन में ही किया है, क्योंकि मैंने इंग्लिश भी यूज़ नहीं किया, बीच में थोड़ा थोड़ा ही यूज़ किया हुआ है ना। और वहाँ से वो लोग सब बोल रहे हैं, और कोई रिक्वेस्ट आ रहा है कि जो मैंने वीडियो शेयर किया है ना, उनका वो फिर से बनाए और ट्रांसलेट करे, या फिर ट्रांसलेट करके दोबारा शेयर करे। तो मैंने सोचा ट्रांसलेट करके ऐसे ऐसे यूट्यूब में, फिर स्टूडियो में जाके कंप्यूटर से, लैपटॉप से ऐसे ऐसे करके टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं अपने नए सब्सक्राइबर, मतलब नए, मतलब जो जिसको टिबेटन भाषा नहीं आता है, उनके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो आज मैं सबसे पहले ये शेयर कर रही हूँ। वैसे तो पिछले साल मैंने बहुत शेयर किया हुआ है अपने फैमिली मैटर्स और अपना लव स्टोरी और वगैरह वगैरह। और जो कुल्लू मनाली में जो वो हुआ था ना, मौसम ख़राब होते थे, में क्या बोलते, फ्लोड आया था ना, पानी, हाँ, बरसात टाइम वगैरह सब मैंने टिबेटन में ही बनाया है। अब है ना, जो मैं अभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, ऐसे ऐसे मेरा हिंदी अच्छा भी हो जाएगा ना। और जो मैं अभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो मेरे व्यूज़ भी मतलब जो जो जिसको टिबेटन भाषा नहीं पता है, वो सब भी देखेगा ना। तो हम यूट्यूबर्स के लिए, यूट्यूबर्स मतलब इतना बड़ा तो नहीं, छोटा हूँ मैं, पर हमारे लिए वो अच्छा है ना, जो ज़्यादा व्यूज़ आके, जो ज़्यादा दिखे, परिवार ज़्यादा बने, तो अच्छा है ना। तो इसलिए आज मैं आप लोग को शेयर करूँ। सबसे पहले मैं आज मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि आज मैं लव स्टोरी शेयर करती हूँ, ठीक है। सबसे लव स्टोरी, अच्छा ठीक है, लव स्टोरी बताती हूँ। वैसे तो मैंने लव स्टोरी पिछले साल शेयर कर चुका था, और लास्ट लास्ट वीडियो में भी मैंने शेयर किया था। उस टाइम तो मैंने मजाक में प्रैंक बनाया था ना, दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का ना, ऐसे ऐसे मजाक उसका फिल्म जैसा बना के डाल दिया था ना। फिर पर एंडिंग में बताया था कि ये सब मूवी का सीन है, और मैंने ऐसे प्रैंक के लिए ऐसा सब्सक्राइबर को ऐसे नाटक ऐसा दिखाने के लिए, टाइम पास आप लोग खुश होने के लिए देखते हैं ना, कोई टाइम पास होते तो देख लेते हैं ना, इसलिए बनाया करके बताया था। और अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सब सच है। अब बताते, अब जब बताने का टाइम आया ना, तो मुझे पुराना सब याद आ रहा है। अब ये बात ऐसा है कि हम दोनों का 10 साल हो रहा है अभी, 2016 टू 2026, 2026। और ये हमारा लव स्टोरी बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत ऐसा हो, आई लाइक यू, आई लव यू बोलते हैं ना, मुझे तुम पे क्रश है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बिल्कुल अलग है। अलग मतलब पता है कैसे, बैड कमेंट्स इतना बुरा, हीरोइन जैसा मत करो, उसने मुझे क्या बोले पता है, हीरोइन जैसा मत करो, इतना घमंड है तुझमें, इतना बदसूरत है, अपने आप को क्या समझते हो, क्या क्या नहीं लिखे उसने मुझे कमेंट्स में, और अलग से मैसेज सेंड कर देता हूँ मुझे। चलो अब मैं शुरुआत करती हूँ, इसलिए सब देखते रहना। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक शेयर ज़रूर करना। और आप लोग सब मेरा, जो मैं हिंदी बोल रहे, अगर मेरे हिंदी में मिस्टेक है तो मुझे समझाना, फिर आस्ते आस्ते मेरा हिंदी अच्छा होगा। और आज के बाद मैं ज़्यादातर हिंदी में बनाऊँगी। और मेरा सब्सक्राइबर भी अब नया नया जो जो बनेगा ना, वो भी हिंदी में आए, और जितना फैमिली ज़्यादा उतना अच्छा है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले बात 2000 है तो मैं 15 से हम दोनों ऐसा था ना, पर उस टाइम मैं उसको नहीं जानता था, वो मुझे जानता था ना, पर मैं उसे नहीं जानती था। ऐसा है ना कि फेसबुक में पहले पहले वो होते थे ना लाइव वीडियो वगैरह बनाना, लाइव वीडियो तो अभी भी है ना, पर उस टाइम ट्रेंड पे चल रहा था लाइव वीडियो बार बार बनाना। फिर उस टाइम स्टोरी तो नहीं था, पर लाइव वीडियो बना के फ़ोटो ऐसे डालना, वीडियो ऐसे डालना बहुत होता था। मेरे को बहुत शौक था वीडियो बनाना, लाइव वीडियो बनाना। लाइव वीडियो तो मैं बार बार होती, जब भी मेरा फ्री टाइम होगा ना मैं लाइव वीडियो बनाती हूँ, खाना वगैरह सब बना के, फिर दिन को थोड़ा ब्रेक होता ना फिर लाइव, फिर शाम को फिर कुछ ऐसा करके फिर फ्री होगा तो फिर लाइव, लाइव वीडियो बार बार चलता था। लाइव वीडियो जितना लाइव अब मैं जैसे उस उम्र को बदसूरत बोल, अब मैं सुंदर तो नहीं हूँ पर औरत हूँ ना, औरत औरत हूँ। और उस टाइम तो 10 साल पहले की बात है, तब तो मैं एक लड़की हूँ ना, तो लड़की को तो सब मैसेज करते रहता है ना, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, इतना नोटिस नहीं किया था कि वो मुझे मैसेज कर रहा है करके ना, वो मुझे मैसेज कर रहा था ना बहुत, पर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया ना, क्योंकि वो अकेला नहीं, दूसरे दूसरे भी आते हैं ना बहुत। इस बीच अब उसको भी है ना, वो है ना थोड़ा दिल में ऐसा लगा हुआ ना, तभी मेरे को ना क्या क्या लिखना है, जब मैं लाइव वीडियो जा रहा था ना, अब लाइव में जाते थे मैं आंसर दे रहा था ना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर दे, कभी मैं गाना भी गाता था, आवाज़ अच्छी नहीं पर मैं गाना ऐसा गाने का बहुत शौक है। अब जब मैं लाइव बना रहा था ना, तो नीचे कमेंट्स आते हैं ना, कमेंट्स पढ़ते पढ़ते क्या ना, उसका उसका बार बार मैसेज बार बार है, घमंडी लड़के बोल रहे हैं ना, खुद को है ना हीरोइन मत समझते था, हीरोइन हीरोइन फिल्म का एक्ट्रेस जैसा मत कर, खुद को हीरोइन समझते हैं क्या, इतना घमंड है तुझ में, बदसूरत है, ऐसा इंग्लिश में लिख के ना बहुत ज़्यादा लिख रहा था ना। हाँ मैं छोड़ दिया, चल रहने दे, सोचा ना मैंने ब्लॉग भी नहीं किया, ऐसे रहने दिया ना, तो दूसरा दूसरा भी कमेंट्स पढ़ते पढ़ते किया ना, फिर मैं जवाब देती। बाद में ना मेरे को ना स्पेशल इनबॉक्स में इतना बुरा बुरा लिखा, इतना बुरा, तो मेरे को क्या बोलो अब, गुस्सा आएगा ना, इतना गुस्सा आया ना मेरे को, इतना गुस्सा आया, फिर मैंने रिप्लाई कर दिया ना, ऐसा चाहते हैं ना तो मैं रिप्लाई कर देना, पता नहीं किस्मत में लिखा होगा ना, पता नहीं ऐसे रिप्लाई करने का मन आया ना, गुस्सा आया, गुस्से में, पर गुस्से में लव वगैरह प्यार वगैरह नहीं था, क्रश वगैरह कुछ नहीं था, गुस्से में मैंने उसको ना रिप्लाई किया ना, रिप्लाई में मैंने क्या किया, रिप्लाई में मैंने बोला है ना, जब इतना नफरत करते हैं तो जब इतना नफरत करते हैं तो देख के क्यों रहे हैं, बोला मेरा वीडियो है ना, मेरा वीडियो मत देख, बोला ना ब्लॉग ही कर दे, बोला या फिर मैं कर दूँ ब्लॉग, बोला ना, तब एकदम से बोला या थैंक गॉड फाइनली रिप्लाई आया, मैं तो मजाक किया था, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, लाइक करता हूँ, मतलब वो तो लड़का है ना, लाइक करता हूँ बोला। अब मेरे हिंदी में थोड़ा आगे पीछे होगा, जैसे लड़की में थी था ऐसा बोलना वगैरह होता है ना, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है मेरा, इसलिए बुरा मत मानना प्लीज़, अगर आप लोग समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, मेरा हिंदी इतना काफ़ी है मेरे लिए, और आगे आगे हिंदी अच्छा होती जाएगा। तो उसने ऐसे लिखा है ना, मैंने सब ऐसे ही मजाक में बोला है, तुम्हारा अटेंशन लेना था, अरे तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मैंने ऐसे क्या, फिर मैंने फिर इग्नोर किया ना, फिर मैसेज उसमें फिर मैसेज, अब पता नहीं दूसरा ऐसा ऐसा बुरा बोले, मैं ब्लॉक करती हूँ ना, मेरे को ब्लॉक, मेरे को गुस्सा एकदम आ गया, मैं ब्लॉक करती हूँ, अपना फैमिली को भी मैं ब्लॉक कर दूँ, और मेरे फ्रेंड्स को भी गुस्सा है ब्लॉक करूँ, पर मैं फैमिली वगैरह को तो मैं ब्लॉक करके फिर कुछ 1-2 दिन बाद फिर अनब्लॉक करके मैं खुद ही बात कर लेती हूँ, और मेरा पुराना सब्सक्राइबर उनको पता है मैं कैसा है, क्योंकि मैंने बताया है तिब्बतन भाषा में, अभी आप लोगों को धीरे धीरे बताती हूँ। और अभी मैं लव स्टोरी शेयर करूँ ना, इसलिए इसके बीच में मैं दूसरा टॉपिक लाना नहीं चाहती, मैं लव स्टोरी शेयर करूँगी, ठीक है। तो ऐसा है ना, फिर ऐसे ऐसे बोल, फिर उसके बाद लाइफ जब दूसरों को तो मैं ब्लॉक करती हूँ, उसको मेरे मन में था ही नहीं कि ब्लॉक करे, पता नहीं अपना जो किस्मत में लिखा है वही होते बोलते हैं ना, वही होगा ना, पता नहीं ऐसा दिमाग में नहीं आया ब्लॉक ऐसा करूँ। फिर जब मैं लाइव चाहती हूँ तब उसका मैसेज पहले तो वो ऐसे से लिखते हैं ना, बाद में अब एक रिप्लाई करने के बाद फिर वो मेरे को ना ऐसे लिख रहा है, somebody please help me, I like her a lot, मैं इसे सच में लाइक करती हूँ, प्लीज़ कोई मुझे इसका व्हाट्सअप नंबर दे दो, बोल करे ना, उसे व्हाट्सअप नहीं चलता, वीचेट आईडी दे दो करके, उससे वीचेट भी चलता था ना, वीचेट आईडी दे दो, व्हाट्सअप आईडी तो जो इसको जानते हैं, जो दावा को जानते हैं, प्लीज़ उसका नंबर नहीं तो सही, नंबर नहीं होने से भी कोई बात नहीं, वीचेट दे दो, क्या क्या लिख रहा है बहुत, और मेरे को अलग से मैसेज बहुत आ रहा था, ऐसा ऐसा करके फिर मैंने भी पता नहीं, मैंने भी थोड़ा थोड़ा चैटिंग किया, फिर उससे भी अपने बारे शेयर किया, फिर चैटिंग ऐसा चैटिंग में थोड़ा होते रहा, और उसका फैमिली नहीं है ना, उसका मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा गुजर चुका है, और वो छोटा सी टीसीबी स्कूल, हमारा टिबेटन
दलाई लामा का कुछ होता है ना स्कूल जिसमें फ़ीस वगैरह देने नहीं पड़ते, दलाई लामा का होता है फ़ीस वगैरह नहीं चाहते, जिसका माँ बाप ना हो और जिसका फैमिली पैसा की तंगी वगैरह हो, वो सब है ना दलाई लामा का स्कूल है ना बड़ा बड़ा होता है, 30वीं स्कूल होता है ना, उसमें है ना फ्री में होते हैं सब पढ़ाई। अभी भी होते हैं, अभी भी होते हैं, धर्मशाला में भी होते हैं, चौनतरा में भी होते हैं, इस सब भी बहुत है, हर जगह में, लद्दाख में भी होते हैं, साउथ साइड में भी होते हैं, कहाँ का होता है हमारा अभी भी दलाई लामा हमारे लिए हमारा अब से पहले को वही पालते थे ना, वही पालते मतलब अब टिस भी पालते थे उसको छोटे से, उसका वो सब कहानी पूरा सुनाया, ऐसा ऐसा है उसका, ऐसा ऐसा है, उसका मम्मी गुजर गया, उसका दादी ने थोड़ा पाला, उसके बाद उसको हॉस्टल भेज दिया, तो उसका छोटा छोटा उस टाइम वो छोटा छोटा था, बोला 1-7 साल एक ना 4-5 साल, तो 1-2-3 साल का था बोला ना, और मम्मी गुजर चुका है। फिर ऐसे ऐसे कहानी सुनाया, मैंने भी सुनाया, फिर हम दोनों भी ऐसे हुआ, फिर दोस्त दोस्त जैसा, फिर भी वो मुझे प्रपोज करते रहता था, मैं सच में प्यार करता हूँ बोलता रहता था ना, तब मिला ही नहीं, प्यार वगैरह कैसा होगा ना, प्यार वगैरह हुआ ही नहीं, मैं बोला ना हमारा में कोई रोमांटिक ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारा में ना स्टार्टिंग से ही ना ऐसा सुंदरी जैसा मत करो, बदसूरत है ऐसा वाला, हीरोइन जैसा मत बनो, हीरोइन जैसा मत बनो करके, फिर ऐसे ऐसे कर बाद में वो हम गर्मी में तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बैठते हैं ना, तो सर्दी में हम लोग सब विंटर बिजनेस के लिए जाते हैं, उस समय विंटर बिजनेस के लिए निकल गया था ना, जब हमारा बीच चैटिंग हुआ उस टाइम जून जुलाई ऐसा था ना, उसके बाद अगस्त सितंबर ऐसा हुआ ना, फिर हम लोग सितंबर में हम लुधियाना जाते, सामान ऐसा लेने जाते हैं ना, सामान लेने जाते टाइम फिर हमारा विंटर बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और विंटर बिजनेस स्टार्ट टाइम वो मेरे से मिलने आए स्पेशल, क्योंकि उसका आर्मी ड्यूटी चेंज टाइमिंग है ना, चक्राता से लद्दाख कुछ जाना बोला, पता नहीं ऐसे जैसे थोड़ा याद है थोड़ा थोड़ा, तो उसको दिल्ली का आर्मी कैम्प में वहाँ पे है बोला ना वो, तो एक दिन के लिए मेरे पास आया है बोला, फिर टाइम है बोला, मैंने नहीं मिलने बोला ना, कैसे मिलूंगा, शर्म आएगी ना, फिर ऐसे से बोला कुछ नहीं करूँगा, ऐसे मिलना है बोला, फिर मैंने ठीक है बोला, आया आया ना वो, पर मैं अकेला मिलने नहीं गया, रोमांटिक सच में रोमांटिक ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग ने जंगल ऐसा में मिलने नहीं गया, जिससे पहले मेरा फर्स्ट लव के साथ, अब मेरे फर्स्ट लव बाद में सुनाएंगे, अभी हम दोनों ऐसा कुछ रोमांटिक नहीं था, वो सीधा आया ना मेरा फैमिली के सामने ही आया, मुझसे बात किया, मेरे साथ बैठा, हमने खाना ऐसा बना के दिया, मेरी मम्मी से भी बात किया, मुझसे बात किया, मेरे छोटी बहन से बात किया, खाना ऐसा, शाम को वहाँ वापस निकल गया, चला गया, उसके बाद हमारे भी चैटिंग हुआ, चैटिंग भी होते रहा, इसके 1 मंथ बाद फिर वो दोबारा आया, दोबारा जो आया ना उसने 1 मंथ छुट्टी लेके आया ना, और उसने हमारे साथ कॉन्टैक्ट अच्छा हुआ उस पीछे ना, फिर उसमें मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको ना, एक्सेप्ट किया उसको, मैंने अपने बॉयफ्रेंड मान लिया, मतलब बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया ना, फिर हम दोनों में ऐसा ऐसा हो गया, फिर वो 1 महीना बैठ के फिर वो वापस चले गए, 1 महीना बैठा और वो चले गया, उसके बाद फिर लोसर के बाद हमारा टिबेटन न्यू ईयर के बाद सोंगखादुमानी न्यू ईयर के बाद फिर वो फिर से है ना, क्योंकि नेक्स्ट एक शुरू से होता है ना, फिर वो 2 मंथ के लिए आया, 2 मंथ के लिए आया ना, 2 मंथ के लिए आया ना, फिर हम दोनों ऐसा ऐसा हमारा बीच थोड़ा ऐसा ज़्यादा होने लगा, फिर ऐसा ऐसा कि प्यार ज़्यादा होने लगा है, तो यही है हमारा बीच, और 2016 से लेकर अभी 2026 तक हमारे 10 साल हो गया ना, 10 साल हो रहा है, तो और वैलेंटाइन भी आ रहा है, स्पेशल तो कुछ नहीं है, और हमारा लव स्टोरी सबसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, अगर हमारा स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं हिंदी में ही बात करूँगी, और जैसे मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, मेरा पुराना वीडियो सबको पता है, मैंने अपने फैमिली मैटर से लेके अपना पर्सनल बात सारी शेयर किया हुआ हूँ, और धीरे धीरे मैं आप सबको वही बात शेयर करूँगी, पर सेम टू सेम बना के भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा टिबेटन सब्सक्राइबर जो पहले देख ले उनको मज़ा नहीं आएगा, और मेरे टिबेटन भाई बहनों सबके लिए 식반실 맛살로 알아 표바이님데 알아도 표기 않나고 소라 아니 소지 표기돈 깨지시나 표기돈 깨지나 땅세리 치에면도라 아니 야스스가 야가 몽보도 야가 꾸르만 알리게 야가 탭도 몽보도라 무슨만에 두라 아니 모든 소리 깨지고 소문도 땅세리 치에면도라 기승이 야가 돈 깨지시나 아니 표방망시 야가 소라 기승 고마스나 an inji caption le wor ko automatic le wori an kyon go sura an kaze ngalam de mi subscribe ma chen ngal view mang burana ngal tis pen tura mo chin ga ga ke
시바마 소리 질러 안티 상만 큰 상만이야 당신다 나는 저 벼바 상만이야 실 락바게 바인다 락바라이트 세티나 아나나 제마든 야가다 인도 호텔 우미치게 랩 사이트 그 우미치게라 아니 큰 상만이야 실 락바라이트 세트인데로 아니 콘도실 만사로 야가게 계기도 좀 콘도실 만사 아니 가 벽에 지금 말해 알아도 수수 벼바래 벼바 아니 벼바가지 칼로 벼바갈지다 가리네 벼바 정말 정말 물론 가면 추종하는 아저씨나 남이 야가게 뛸수 있게란 걔나 가려라 아니 벼바는 뭐 깨져 고속을 아니야지 난 야가게 걔나면 내 알때 스위로 뭐라나 알펜토라 세벨 코로코로 사이트 레어지도 고무라 땅아 야마도 상고도 신라가지고 오라래 나 알아 그룹 친지 직선 알때 스티스티스레라 무슨 찍어 만사로 아니 और फिर अभी मैंने जो टिबेटन भाषा में थोड़ा सा बोला वो मैं अपना पैटर्न को एक्सप्लेन कर रहा था ताकि बुरा मत मानना करके और मैं हिंदी में ही बात करूँगी आज के बाद मैं हिंदी में ही बात करूँगी और आप सबको मेरा लव स्टोरी पसंद आए तो ड्रामा वाला लव स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना प्लीज़ 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 और आगे से मैं हिंदी में ही बात करूँगी और हाँ मैं फिर से कुल्लू मनाली से हूँ और आप लोग ने पहले वीडियो देखा होगा मनाली का रास्ता बर्फ स्नोफॉल वगैरह देखा है ना जिस चीज़ को तिब्बतन भाषा समझ में नहीं आया उनको कन्विंस हो रहा है बोला ना सिर्फ वीडियो देख के पता चल रहा है बोला रास्ता ख़राब है ये वो और मुझसे वो पूछ रहा था ना कि कैसा कैसा है क्योंकि सफ़ेद का नंबर ऊपर रखा हुआ है ना तो वो लोग पूछ रहा है क्या हुआ है रास्ता कैसा ऐसा से पूछ रहा है ना इसलिए मैं हिंदी में बनाया ना अब अभी मैं बोल रही हूँ ना ये वीडियो आज का है नया बिल्कुल नया आज कितना तारीख 8 तारीख का 8 फरवरी आज 8 फरवरी ना 8 है कि 9 पता नहीं 8 संडे है 8 है कि 9 पता नहीं पर इसलिए बनाया है ना आज बनाया ना तो मैं आज बता रही हूँ मनाली का रास्ता बिल्कुल साफ़ है और अब तो मनाली में ना स्नो देखने के लिए ना रोहतांग टॉप वगैरह जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है आप लोग मनाली तक आएगी तो रास्ता पूरा सही है और वो बस डायरेक्ट मनाली तक भी आ रहा है और मनाली से आप लोग स्नो देखने के लिए ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा वहीं पर मिल रहा है यहाँ पर सोलंग नाला में ही मिल रहा है और आप लोग ऊपर रोहतांग टॉप अदल टनल पार ऐसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मनाली अभी मौसम बहुत अच्छा है और कल परसों थोड़ा मौसम ख़राब होने वाला जैसा है पर डरने की कोई बात नहीं है रास्ता पूरा बिल्कुल साफ़ है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ 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 लव प्लीज़ 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 बाय बाय।